देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में एक फेमस थ्योरी है, एक टर्म है नेगेटिव कैपेबिलिटी, जो जॉन कीट्स के द्वारा दिया गया था। तो इस वीडियो में नेगेटिव कैपेबिलिटी किसको बोलते हैं अच्छी तरह से समझेंगे, एग्जाम्पल से अच्छी तरह से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर्स का आपका इंग्लिश एजुकेटर्स पे स्वागत है। देखिए, क्या है यह नेगेटिव कैपेबिलिटी। आप सबसे पहले नेगेटिव कैपेबिलिटी का हिंदी में मतलब समझिए। देखिए, नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब होता है नकारात्मक क्षमता। मतलब वो क्षमता जिसको आप नकार दे रहे हैं, रिजेक्ट कर दे रहे हैं, उसको हम नेगेटिव कैपेबिलिटी बोलते हैं। इसको समझने से पहले आप पॉजिटिव कैपेबिलिटी को समझिए। देखिए, पॉजिटिव कैपेबिलिटी क्या है, मतलब कि किसी चीज़ के बारे में आप सकारात्मक हो जाते हैं। मतलब आप आश्वस्त होते हैं, आपको यकीन होता है कि ऐसा अगर हम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो उसको हम पॉजिटिव कैपेबिलिटी हो बोलते हैं। मतलब वो क्षमता जिस पर आपको पूरी तरह से विश्वास होता है, अपने आप पर विश्वास होता है कि हम ऐसा कर देंगे, वो तो आपके पॉजिटिव कैपेबिलिटी कहलाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आप जितना कम जानते हैं उतना ही अधिक सकारात्मक होते हैं। जैसे कि कुएं का मेंढक, एक कुएं का मेंढक है, उनको सिर्फ यही पता रहता है कि दुनिया जो है कुएं तक ही सीमित है। वो क्योंकि बाहर की दुनिया उन्होंने देखा नहीं रहता है, तो अपने में मस्त रहते हैं। तो जितना पॉजिटिव होगा उतने ही वो कम जानेगा, और जितना नेगेटिव होगा वो और भी ज़्यादा जानने की कोशिश करेगा। निगेटिविटी की वजह से इंसान के अंदर में और नॉलेज का गेन होगा। वो किस तरह से होगा, ये यही जो है मेन मकसद है निगेटिव कैपेबिलिटी को बताने का। तो आगे हम समझते हैं कि निगेटिव कैपेबिलिटी जो है, आप नकारात्मक होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। आप संतुष्ट हो जाते हैं तो आप वहीं पर आप स्टॉप कर देते हैं। तो किसी चीज़ के लिए आश्वस्त होने के लिए आप अनिश्चितताओं में जाते हैं, आप गैर यकीनी तौर पर और भी पूछने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर में जिज्ञासाएं होती हैं कि हम किसी को किस तरह से इस चीज़ को एक्सप्लोर करें और उसके बारे में जानें, क्योंकि आप संतुष्ट नहीं होते हैं। अगर संतुष्ट हो जाएंगे तो आपके पॉजिटिविटी आ जाएगी। जब निगेटिविटी आएगी, निगेटिविटी रहेगी, तो आप संतुष्ट नहीं होंगे, और संतुष्ट नहीं होंगे तो वही आपके लिए बेहतर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। चलिए अब इसको समझते हैं अच्छी तरह से इंग्लिश लिटरेचर में। देखिए, जॉन कीट्स ने इस टर्म को क्वाइन किया था 21 दिसंबर 1817 में। उन्होंने एक लेटर लिखा था। उनके दो भाई हैं, जॉर्ज कीट्स और थॉमस कीट्स। उन्होंने निगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में ऐसा बताया है कि मेरा मतलब है निगेटिव कैपेबिलिटी का कि ये इंसान के अंदर में जो है, अगर कोई व्यक्ति तथ्य और कारण के पीछे बिना किसी चिड़चिड़ाहट के अनिश्चितताओं या रहस्यों संदेहों में रहने में सक्षम होता है, उसको हम निगेटिव कैपेबिलिटी बोलते हैं। वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया है कि अगर कोई चीज़ अगर है तो उसके अंदर में पूरी तरह से वो आश्वस्त नहीं है, उसके अंदर में चिंताएं हैं, उसके अंदर में जो है शंकाएं हैं, शक हैं कि इसमें कुछ और हो सकता है, चलो इसको और एक्सप्लोर करें। तो वही आपका नेगेटिव कैपेबिलिटी है। और जॉन कीट्स ये भी ऐड करते हैं कि ये किसी राइटर की एबिलिटी होनी चाहिए, और होती है। जैसा कि शेक्सपियर जो है, ये शेक्सपियर के अंदर में बहुत ज़्यादा हुआ करता था ये नेगेटिव कैपेबिलिटी। अनसर्टेनिटीज़, मिस्ट्रीज़ और डाउट्स में पड़े रहते थे बगैर किसी चिड़चिड़ाहट के। मतलब कि वो और जानने की कोशिश करते थे। मतलब ऐसा नहीं कि अगर कोई चीज़ अगर उनको पता चल गई तो उससे संतुष्ट हो गया, नहीं, वो और कुछ जानने की उसमें कोशिश करते थे। अगरचे उनका फैक्ट और रीज़न उसको पता चल जाता है, मतलब कारण और तथ्य जो है पता चलने के बावजूद भी वो आगे और भी जानने की कोशिश करते थे। उनके जो शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेज हैं, ड्रामा हैं, ये चीज़ें उनको दिखती थी जॉन कीट्स को। ये सारी चीज़ें निगेटिव कैपेबिलिटी शेक्सपियर के ड्रामाज में दिखती थी। वो अनिश्चितताओं को के दौर में जीते थे, मतलब संतुष्ट नहीं होते थे किसी चीज़ के लिए। इसका एग्जाम्पल है, हम देखते हैं इंग्लिश लिटरेचर में जॉन कीट्स का पोएम है ओड टू अ नाइटिंगेल। इसमें जो है
नेगेटिव कैपेबिलिटी को दिखाया गया है। जॉन कीट्स जो है एक नाइटिंगेल को, एक बुलबुल चिड़िया है, उसको देखता है और वो मदहोश हो जाता है, खुश हो जाता है उसके जो सुरीली आवाज़ सुन करके। लेकिन बाद में फिर वो नेगेटिव कैपेबिलिटी में चला जाता है। उनको जो है डर सताता है मौत का, मतलब मौत की चिंता सताती है। और वो जो है वो ये देख रहा है कि मृत्यु जो है पास आ रही होती है, तो आशावादी जो सोच है वो उनको आशावादी सोच तक मृत्यु जो पहुंच रही है वहां तक वो पहुंचने के लिए नहीं देता है। तो ये नेगेटिव कैपेबिलिटी है, जॉन कीट्स का एग्जाम्पल है इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, तो उम्मीद है आपने नेगेटिव कैपेबिलिटी को इंग्लिश लिटरेचर में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेटर डेस्क।